sum number 2. Apollo Limited is a holding company which holds a controlling interest in Venus Limited. The holding company prepared its annual account on 31st March 2014 and Venus Limited prepared its final account on 31st December 2013. Okay. The share capital of subsidiary company is divided into 10,000 shares of rupees 100 each, of which Apollo Limited holds 6,000 shares. टोटल 10,000 शेयर्स जो सब्सिडरी कंपनी के हैं यानी विनस लिमिटेड के, उसमें से 6,000 शेयर्स अपोलो लिमिटेड ने होल्ड किए हुए. इन एडिशन अपोलो लिमिटेड हैड परचेस्ड 2,000 शेयर्स इन विनस लिमिटेड ऑन 1/2/2014. 1 फरवरी 2014 को अपोलो लिमिटेड ने दूसरे 2,000 शेयर्स परचेस किए विनस लिमिटेड के. ओके, तो ये लास्ट में हम लोग जो इंटरेस्ट चेंज होगा आगे आपको दिया हुआ है. व्हेन द होल्डिंग कंपनी एक्वायर्ड 6,000 शेयर्स ऑन 1/1/2012 देयर वाज अ जनरल रिजर्व ऑफ रुपीज़ 40,000. 1/1/2012 को परचेस किए होल्डिंग कंपनी ने. ओके, 6,000 शेयर्स परचेस किए थे जो ऑलरेडी अभी उसके पास है. तब जनरल रिजर्व का बैलेंस था 40,000 एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट वाज रुपीज़ 10,000 इन द बुक ऑफ सब्सिडरी कंपनी. मतलब ये दोनों अकाउंट के बैलेंस आपको दिए हुए जो सब्सिडरी कंपनी के यानी विनस लिमिटेड की बुक में 1/1/2012 के बैलेंस है. विनस लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1,20,000 एंड रुपीज़ 1,60,000 रिस्पेक्टिवली फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2012 and 31st December 2013. And it declared a dividend of 10% for both these years. ओके, दोनों ईयर के आपको प्रॉफिट दिए हुए 120 एंड 160 और दोनों साल 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है. ओके, विनस लिमिटेड ने. बिटवीन 31st December 2013 and 31st March 2014, Venus Limited purchased machinery worth rupees 1 lakh and had issued 12% debentures of rupees 1 lakh. Also, it has advanced a loan of rupees 30,000 to Jupiter Limited and has purchased Ahmedabad Municipal Corporation bond of rupees 25,000. मतलब कि ये असेट्स जो है मशीनरी उसे परचेस किया है विनस लिमिटेड ने, सब्सिडरी कंपनी ने. 12% डिबेंचर्स इश्यू किए 1 लाख के, लोन एडवांस किए, लोन दिए जुपिटर लिमिटेड को, और AMC अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बॉन्ड परचेस किए 25,000. और ये सब कब चेंज हुआ? 31 दिसंबर 2013 से. मतलब कि जब एंड हुआ फाइनेंशियल ईयर विनस लिमिटेड का और 31 मार्च 2014 यानी अपोलो लिमिटेड का जो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, दोनों टाइम पीरियड के बीच में ये सारे चेंजेस हुए. ओके, सो असेट्स इन्वेस्टमेंट में जो भी चेंजेस होते वो सब मटेरियल चेंजेस है, तो उसे हम लोग जो लास्ट पॉइंट में लिखेंगे. सो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इन परस्यूएंट टू सेक्शन 212 ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 टू बी अटैच्ड टू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ अपोलो लिमिटेड. ओके, तो यहाँ पर होल्डिंग कंपनी जो है वो अपोलो लिमिटेड है, होल्डिंग कंपनी. एंड जो सब्सिडरी कंपनी है विनस लिमिटेड. ओके, अब यहाँ हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे अपोलो लिमिटेड की बुक में. अपोलो लिमिटेड स्टेटमेंट इन परस्यूएंट of section 212 of the Indian Companies Act 1956. ओके, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है अपोलो लिमिटेड की बुक में. सो फर्स्ट, सबसे पहला तो अ कॉपी ऑफ बैलेंस शीट ऑफ विनस लिमिटेड. ओके, जो सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी जो कंपनी है विनस लिमिटेड. विनस लिमिटेड एज ऑन 31st December 2013.
ओके। 31 दिसंबर 2013 जो ईयर एंड हो रहा है विनस लिमिटेड की अकाउंटिंग बुक में, तो उसकी बैलेंस शीट अटैच कर रहे हैं। सेकंड, अ कॉपी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट of Venus Limited for the year ending on 31st December 2013. Okay, P&L account. Third, copy of report of its board of director then fourth, copy of report of its auditor in accounts of year ending on 31st December 2013. ओके, सो ये चारों जो स्टेटमेंट है, जो रिपोर्ट्स है, वो अटैच करने होते हैं अपोलो लिमिटेड की फाइनल अकाउंट के साथ। फिफ्थ, होल्डिंग कंपनीज इंटरेस्ट इन विनस लिमिटेड as on 31st December 2013 was as follow। 31st December 2013 तक कितने शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास थे, तो आपको सेकंड पैराग्राफ में बताया कि शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज डिवाइडेड into 10,000 shares of ₹100 each, of which Apollo Limited hold 6,000 shares. Okay. In addition, Apollo Limited purchased 2,000 shares in Venus Limited on 1/2/2014. मतलब ये तो 31 दिसंबर 13 के बाद परचेस किए। ओके, 1 फरवरी 2014 को। सो वो आपको यहाँ नहीं लिखना है, आपको 31 दिसंबर 2013 यानी कि विनस लिमिटेड की जो अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हुआ उस डेट तक कितने शेयर्स थे, तो वो 6,000 शेयर्स होल्ड किए थे। सो कंपनी held 6,000 shares out of 10,000 shares in Venus Limited, यानी कि हम बोल सकते कि at 60% interest in Venus Limited। ओके, 60% होल्डिंग इंटरेस्ट है जो होल्डिंग कंपनी के पास। ओके, अपोलो लिमिटेड के पास 60%। देन सिक्स्थ, प्रॉफिट ऑफ विनस लिमिटेड डील्ड विथ वेर एज फॉलो। प्रॉफिट आपको लिखना है सबसे पहले तो फॉर द ईयर 2013 जो करेंट ईयर है, एंड फॉर द प्रीवियस ईयर्स। सो प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ फाइंड करेंगे सबसे पहले। सो उसके लिए वर्किंग नोट टेबल showing profit dealt with and profit not dealt with। So table profit dealt with and not dealt with, year प्रॉफिट ऑफ विनस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट लिखना है। डिविडेंड जो पे किया होगा सब्सिडरी कंपनी ने वो लिखना है जिस ईयर में जितना डिविडेंड पे किया हो। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट सेकंड माइनस थर्ड, टोटल प्रॉफिट माइनस डिविडेंड।
प्रॉफिट डील्ड विथ, तो जितना डिविडेंड है उसमें से होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट 60% है यहाँ पर, सो 60%। एंड नॉट डील्ड विथ यानी जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसमें होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट कितना है। ओके, सो टोटल यहाँ पर 2 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए 2012 एंड 2013। ओके, सो 2012 एंड 2013 2 ईयर्स के प्रॉफिट हमारे पास। 2012 में प्रॉफिट था 1,20,000। ओके, 1,20,000। अब डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया है, तो डिविडेंड के बारे में आपको बोला है कि फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st December 2012 एंड 31st December 2013 इट डिक्लेयर अ डिविडेंड एट 10% फॉर बोथ दिस ईयर्स। 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया है, तो 10% डिविडेंड टोटल पेड अप कैपिटल का होगा। तो डिविडेंड का कैलकुलेशन पहले करें, उसके लिए टोटल पेड अप कैपिटल, तो हम देख सकते हैं कि टोटल 10,000 शेयर्स थे विनस लिमिटेड के पास। ओके, 10,000 शेयर्स, सो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी कि टोटल 10 लाख रुपीज़ पेड अप कैपिटल होगी। ओके, उसमें से डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है तो 10 लाख इंटू 10% डिविडेंड है जो दोनों ईयर में सेम ही डिक्लेयर किया है, तो ₹1 लाख होगा डिविडेंड। ओके, 1 लाख रुपीज़ डिविडेंड हमें मिला, तो 1 लाख रुपीज़ 2012 में डिविडेंड की अमाउंट होगी। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 120 है जिसमें से 1 लाख डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 20,000 रुपीज़ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ओके, उसमें से होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल डिविडेंड 1 लाख था जिसमें से होल्डिंग कंपनी के पास 60% शेयर्स है, यानी 60% डिविडेंड होल्डिंग कंपनी का होगा, यानी कि 60,000 प्रॉफिट डील्ड विथ। और टोटल 20,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है जिसमें होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट 60% है, यानी 12,000 जो प्रॉफिट है वो नॉट डील्ड विथ होगा पर होल्डिंग कंपनी का। सेम 2013 में टोटल प्रॉफिट 1,60,000 दिया, तो 1,60,000 जिसमें से डिविडेंड सेम ही है दोनों साल, सो 1 लाख रुपीज़। सो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्या होगा, टोटल 160, इसमें से 1 लाख डिविडेंड पे किया, तो 60,000 हो जाएगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, 1 लाख में से 60% होल्डिंग कंपनी का इंटरेस्ट है यानी 60,000, एंड प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ ऑफ 2013 60,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसका 60% यानी 36,000 रुपीज़ होगा प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ। ओके, सो ये टेबल से हमें यहाँ मिल जाएगा प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ, इसे हम लोग अब स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो 6 नंबर का पॉइंट है प्रॉफिट डील्ड विथ, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया। फर्स्ट फॉर द ईयर 2013 में देखे प्रॉफिट डील्ड विथ जो होगा ₹60,000। ओके, सो फॉर द ईयर 2013 ₹60,000। एंड फॉर प्रीवियस ईयर्स में एक ही दिया हुआ है 2012, उसमें भी 60,000 रुपीज़ है, तो 2012 ₹60,000। ओके, अब यहाँ होल्डिंग कंपनी ने 1/1/2012 को शेयर्स परचेस किए। ओके, आपको पीछे दिया हुआ है कि 6,000 शेयर्स ऑन 1/1/2012, तो 2012 का हम लोग फुल प्रॉफिट लेंगे, बट वरना आपको मंथ वाइज कैलकुलेट करना होगा, बट यहाँ पर फुल अमाउंट आएगी 60,000। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, द प्रॉफिट ऑफ विनस लिमिटेड not dealt with, whereas follow not dealt with भी हमने फाइंड किया। ओके, सो फर्स्ट फॉर द ईयर 2013 सो प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ देखे 2013 में ₹36,000। ओके, एंड फॉर प्रीवियस ईयर्स उसमें एक ही है 2012, तो 2012 में प्रॉफिट नॉट डील्ड विथ है ₹12,000। ओके, सो एक ही टेबल में से आपको प्रॉफिट डील्ड विथ एंड नॉट डील्ड विथ दोनों मिल जाएंगे,
जो आपको स्टेटमेंट में डायरेक्टली लिखना है. ओके. 8 नंबर, बिटवीन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2013 एंड ऑफ वीनस लिमिटेड, जो सब्सिडरी कंपनी के ईयर एंड हो रहा है, एंड द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर that is 31st March 2014 of Apollo Limited, the interest of holding company has changed. ओके. इंटरेस्ट चेंज हुआ है. क्यों चेंज हुआ है? बिकॉज आपको बोला है, देखो सेकंड पैराग्राफ में, कि इन एडिशन Apollo Limited purchased 2000 shares in Venus Limited on 1/2/2014. अप टू 31 दिसंबर Apollo Limited के पास 6000 शेयर्स थे, बट उसके बाद 1/2/2014 यानी 1 फरवरी 2014 को, दैट मीन्स कि ये दोनों पीरियड के बीच में Apollo Limited ने और 2000 शेयर्स परचेस किए. ओके. सो कंपनी acquired 2000 more shares of Venus Limited. Okay, so the interest has been increased to 80%. ओके. अब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 80%. कैसे आया? तो पहले 6000 था और इंटरेस्ट 60% था. अब 2000 और शेयर्स परचेस किए, मतलब टोटल अब शेयर्स हो जाएंगे होल्डिंग कंपनी के पास 8000. 6000 तो थे ही, 2000 परचेस किए, मतलब 8000 शेयर्स हो गए आउट ऑफ टोटल 10000 शेयर्स. ओके. सो 80% इंक्रीज हो जाएगा. 80% जो इंटरेस्ट हो जाएगा, पहले 60% था, अब वो इंक्रीज होकर 80% हो गया. ओके. सो ये बिटवीन दिस टू फाइनेंशियल ईयर ये चेंज हुआ इंटरेस्ट में. और सेम अगर कोई मटेरियल चेंजेस हुआ है ऑफ वीनस लिमिटेड, सो बिटवीन 31 दिसंबर 2013 and 31st March 2014, the following material changes has been occurred in the book of Venus Limited. Okay. तो क्या क्या चेंजेस हुए उसके लिए आपको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बताएं कि बिटवीन 31 दिसंबर 2013 एंड 31 मार्च 2014 वीनस लिमिटेड हैज़ परचेस्ड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख. सो एक तो वीनस लिमिटेड ने परचेस किया है, तो फर्स्ट चेंज हुआ, वीनस लिमिटेड हैज़ परचेस्ड मशीनरी वर्थ ₹1 लाख. ओके. 1 लाख की मशीनरी परचेस की वीनस लिमिटेड ने, तो एक ये मटेरियल चेंज हुआ इन द बुक ऑफ वीनस लिमिटेड. सेकंड, हैड इश्यूड 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख. 1 लाख के डिबेंचर्स इश्यू किए. सो वीनस लिमिटेड हैड issued 12% debentures of ₹1 lakh. ओके. उसके बाद ऑल्सो इट हैज़ एडवांस्ड अ लोन ऑफ ₹30,000 टू जुपिटर लिमिटेड. सो थर्ड, वीनस लिमिटेड हैज़ गिवन loan of ₹30,000 to Jupiter Limited. ओके. जुपिटर लिमिटेड को लोन दी. एंड फोर्थ, हैज़ परचेस्ड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड ऑफ ₹25,000.
ओके, सो विनस लिमिटेड हैड्स परचेस्ड AMC बॉन्ड ऑफ ₹25,000। सो इतने चेंजेस हुए विनस लिमिटेड के बुक में, जिसे हम मटेरियल चेंजेस बोल सकते हैं। मशीनरी परचेस किया 1 लाख रुपीज़ का, 12% डिबेंचर्स इश्यू किए, और ये सब चेंजेस हुए जो दोनों कंपनी के फाइनेंशियल ईयर एंड हुए उसके बीच में। ओके, मतलब कि बिटवीन 31 दिसंबर 13 टू 31 मार्च 14, ये 3 मंथ में ये चेंजेस हुए। ओके, मशीनरी परचेस किया, डिबेंचर्स इश्यू किए, लोन एडवांस दिया, और जो AMC बॉन्ड है मतलब कि इन्वेस्टमेंट की है। ओके, सो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ दिखाने होंगे। सो इस तरह से आपको सेक्शन 212 के अकॉर्डिंग जो होल्डिंग कंपनी के फाइनल अकाउंट है उसके साथ सब्सिडरी कंपनी की कौन कौन सी डिटेल्स आपको अटैच करनी है वो सब यहाँ लिखनी है। ओके।